तो कैसे हो आप सब। आप सभी बच्चों का फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। क्लास 11th की अपनी चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने पास वो है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या होता है? अपने किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक्स वाई जेड अक्ष के रूप में अपने उस बिंदु की स्थिति को डिनोट करते हैं। तो वही क्या कहलाता है अपने पास? कार्तीय निर्देशांक। देखो, किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए मूल बिंदु व तीन परस्पर लंबवत अक्षों द्वारा, वो तीन अक्ष कौन से होंगे? एक तो एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। ये तो तीनों अक्ष होंगे एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इनसे निर्मित जो तंत्र बनेगा वो होगा कार्तीय निर्देशांक। क्लियर है? देखो, आपने ये बात बनाई हो, ग्राफ बनाया होगा। देखो, ये मूल बिंदु होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो तीनों एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अगर मान लो कोई बिंदु इस पॉइंट पे है तो कौन सी दिशा में होगा? एक्स अक्ष दिशा में हो जाएगी इसकी स्थिति। अगर मान लो कोई पॉइंट अपने पास यहां पे है तो ये कौन सी एक्सिस के बीच में? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। मतलब जो इसकी स्थिति होगी वो कहां होगी? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अगर मान लो कोई पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो कार्तीय निर्देश पद्धति में एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है आई कैप। और वैसे अपनों ने एकांक सदिश क्या पढ़ा था? जिसका परिमाण क्या हो? एकांक हो। तो वो क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या था? आर कैप बराबर आर सदिश बटा में आर का परिमाण। मतलब एक कैप क्या बताता है? जैसे आर कैप, तो ये क्या बताता है? अपने को दिशा बताता है। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई पॉइंट मान लो इस दिशा में, तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है आई कैप। अगर ये पॉइंट यहां पे है तो वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा जे कैप। अगर जेड अक्ष की दिशा में है तो के कैप। क्लियर हुई बात? कार्तीय निर्देश पद्धति में एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हो गया आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश हो गया जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश हो गया के कैप। कैसे अगर अपनी इसको डिनोट करेंगे? मतलब एकांक सदिश आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, कब अगर कंबाइन आ जाए, अगर यहां पे आ गया तो एक्स वाई प्लेन में हो गया, तब एकांक सदिश कितना होगा? ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट आता है एक विमीय सदिश। नाम से क्लियर हो रहा है, एक विमीय, जिस ऐसा सदिश जिसकी दिशा क्या हो? सिर्फ एक हो, तो वो सदिश क्या कहलाएगा? एक विमीय सदिश। और देखो, वह सदिश जिसकी दिशा एक अक्ष, वो अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश भी हो सकता है, वाई अक्ष में भी हो सकता है और जेड अक्ष में भी हो सकता है। मतलब उस बिंदु की स्थिति, अगर कोई एक बिंदु की एक ही दिशा हो, चाहे वो एक्स अक्ष में हो, चाहे वाई अक्ष में हो, चाहे जेड अक्ष में, अगर ठीक है के अनुदिश हो, तो जो सदिश होगा वो क्या कहलाएगा? एक विमीय सदिश कहलाएगा। देखो, मैं आपको डायग्राम ही शो कर रहा हूं। अगर मान लो कोई पॉइंट पी यहां है तो कौन सी दिशा में है? एक्स अक्ष की दिशा। अगर इस पॉइंट पे अपने घटक की बात करें तो एक्स वाई का मान कितना है? घटक क्या होंगे? एक्स वाई जेड। तो एक्स अक्ष की दिशा में है तो एक्स का कोई ना कोई यहां पे पॉइंट आएगा, वाई जीरो है और जेड। इस पॉइंट पे वाई का मान कितना है? जीरो, और जेड का मान कितना है? जीरो। अगर मान लो वो पॉइंट वाई अक्ष की दिशा में आ गया तो एक्स जीरो, वाई को ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये जीरो, जेड भी। अगर यहां जेड अक्ष की दिशा में कोई पॉइंट आ गया तो जीरो जीरो जेड। अगर मान लो इस पॉइंट की बात करें एकांक सदिश, तो क्या होगा? एक्स अक्ष के अनुदिश होता है एकांक सदिश आर बराबर एक्स आई कैप। वाई एक्स की दिशा में हो जाएगा वाई। वैसे एकांक सदिश का फॉर्मूला ये होगा, अगर तीनों अक्षों की बात करें, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर मान लो एक्स अक्ष की दिशा की बात करें तो वाई और जेड का मान कितना है? जीरो। तो यहां पे ये जीरो आ जाएगा, तो अपने पास कितना रह जाएगा? एक्स आई कैप। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये एक्स जीरो, जेड जीरो, तो क्या आ जाएगा? वाई जे कैप। अगर जेड दिशा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा? जेड के कैप। एक्स और वाई क्या हो जाएगी? जीरो। ये अपने सदिश का मान निकाल लिया। आर क्या है यहाँ पे? स्थिति सदिश है। स्थिति निकाल लिया ना उस पॉइंट की, तो कितना हो जाए? अगर एक्स अक्ष की दिशा में तो एक्स आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में है तो वाई जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में है तो जेड के कैप। क्लियर है बात? एक विमीय सदिश आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड आता है द्विविमीय सदिश। वह सदिश जिसकी कितनी दिशाएं हो? दो दिशाएं हो, तो वो सदिश क्या होगा? द्विविमीय सदिश। देखो डेफिनेशन, वह सदिश जो एक तल में स्थित है, एक
तल में स्थित है। मान लो इस तल में कोई पॉइंट मान लिया एक, तो इसकी दो दिशाएं होगी, एक तो एक्स एक्सिस होगी या वाई होगी, या वाई जेड होगा या एक्स जेड होगा। कोई भी दो दिशाएं हो सकती है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स। अगर यही पॉइंट कोई हवा में मान ले तो हवा में तीनों एक्सिस हो जाएंगे, तो एक्स भी हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा और जेड भी हो जाएगा, और तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। द्विविमीय सदिश का प्रभाव दो दिशाओं या दो अक्षों के अनुदिश होता है। बात में या तो एक्स वाई एक्स होगा, या वाई जेड होगा, या एक्स जेड होगा। ठीक है, देखो डायग्राम में शो कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने माना, ये देखो एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाए, तीनों एक दूसरे के हैं लंबवत। तो सबसे पहले मैंने मान लिया पॉइंट कोई पी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो इस पॉइंट पे अगर बात करूं तो यहां से एक्स की कोई वैल्यू आएगी, यहां से कोई वाई, और जेड कितना है, 0। दूसरा पॉइंट मान लिया कोई पी पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, सॉरी वाई जेड है, वाई जेड प्लेन में है, तो एक्स का मान 0, वाई जेड की वैल्यू आ गई अपने पास कोई। तीसरा मान लिया जेड एक्स प्लेन में है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अपने को पता है जो सदिश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर सदिश बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। क्लियर। तो यहां से बात करें तो वैल्यू किस किस की पता है, एक्स और वाई की पता है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 0। तो क्या आ गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप। ये देखो आर का मान कितना आ गया, एक्स आई कैप वाई जे। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो एक्स का मान 0, वाई जे कैप जेड के कैप। इसका निकालेंगे वाई का 0, तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार अपनी बात करते हैं त्रिविमीय सदिश। त्रिविमीय सदिश का मतलब होता है अगर कोई सदिश आकाश में स्थित है या कोई हवा में स्थित है, यहीं पे मान लेते हैं, अगर कोई ये कॉपी पे नहीं हवा में सदिश है, तो इसके देखो एक्स अक्ष भी होगा, वाई भी होगा और जेड अक्ष भी होगा, हवा में तीनों अक्ष हो जाएंगे इसके। वह सदिश जो आकाश में स्थित हो त्रिविमीय सदिश कहलाते हैं। त्रिविमीय सदिश का प्रभाव तीनों अक्षों के अनुदिश होगा। तो इसका एक डायग्राम बनेगा, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, देखो तीनों है तो इसमें एक्स की वैल्यू भी होगी, वाई की भी होगी, और ये पी पॉइंट है वो हवा में है। मैंने अगर हवा में यहाँ पे तो शो नहीं कर सकता नोटबुक के में, तो यहाँ शो किया, तो वैसे ये पी पॉइंट कहाँ है, हवा में है। तो इसका सदिश कितना हो जाएगा, स्थिति सदिश एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। जो ये कार्तीय निर्देशांक होते हैं वो स्थिति को व्यक्त करते हैं, और स्थिति को व्यक्त करने के लिए मैंने आपको सारी स्थितियां बता दी है। अगर एक द्विविमीय सदिश बता दिया, द्विविमीय सदिश बराबर त्रिविमीय, मतलब ये तीन ही दिशाएं होती है अपने एक्स वाई और जेड एक्सिस होंगे। ठीक है, थैंक यू।